तो नमस्कार। आज हम दीपकम कक्षा 6 का चतुर्थ पाठ लेकर आए हैं। चतुर्थ पाठ है पाठ 4, जिसका शीर्षक है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, अर्थात मैं सुबह उठता हूँ। तो इसमें दो बच्चे हैं, वे अपनी दिनचर्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं। नमो नमः, नमस्कार। मम नाम संदीप है, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्याम वदामि, मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। अहम अर्थात मैं, मम मेरी, दिनचर्याम जो दिनचर्या है, दैनिक कार्य हैं, वदामि बता रहा हूँ। दूसरा बच्चा है नमो नमः, नमस्कार। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। अहम प्रतिदिन प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहम अर्थात मैं प्रतिदिनम हर रोज प्रातः सुबह पंचवादने 5 बजे उत्तिष्ठामि उठती हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि, सबसे पहले भूमि को नमस्कार करता हूँ और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः उषः पानम करोमि, ततः उसके बाद, उषः पान का अर्थ होता है प्रातःकाल उठने के बाद जल पीना। जो सुबह उठने के बाद हम पानी पीते हैं उसको उषः पान कहा जाता है। तो ततः उषः पानम करोमि अर्थात उसके बाद जल पीती हूँ, पानी पीती हूँ। यत्र, जहाँ पर कवोषणम जलम पिबामि, कवोषणम होता है गुनगुना पानी, हल्का गर्म गुनगुना पानी। उसके बाद गुनगुना पानी पीती हूँ, हल्का गर्म पानी पीती हूँ। अहम मैं सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने ये हमने लिख दिया है 5:15, ये समय दिया हुआ आप घड़ी में देख सकते हैं। तो अहम मैं, ये आपको याद भी करना है, ये समय वादन आप याद भी कर लेंगे। अहम सपाद पंचवादने, मैं सपाद पंच अर्थात 5:15 बजे शौचम करोमि, शौच आदि करती हूँ। तद अनंतरम, उसके बाद मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, मुंह धोती हूँ और दांतों की सफाई करती हूँ। अहम मैं सार्ध पंचवादने, सार्ध पंचवादने अर्थात 5:30 बजे, मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार योगासनम च करोमि, और योगासन करती हूँ। अहम षड्वादने, मैं 6 बजे स्वाध्यायम करोमि, स्वाध्याय करता हूँ। अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे अपने परिसर को, अपने स्थान को साफ करता हूँ। ततः उसके बाद पादोन सप्तवादने, पादोन सप्तवादने होता है 6:45 बजे अर्थात 6:45 पर, घटिका में दिया हुआ है। उसके बाद 6:45 पर स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि, गीता पाठम च करोमि, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ करता हूँ। तद अनंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, तद अनंतरम अर्थात उसके बाद मातु पितु च, माता और पिता की चरणों की वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके पैर छूता हूँ। उसके बाद अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि, मैं 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ। तत्पश्चात 8:00 विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। अब यहाँ पर संख्या आई है, देखिए। एक को बोलेंगे एकम, एक, द्वे, 2, त्रीणि, 3, चत्वारि,
4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 एकादश 11 है, द्वादश 12 है। इस प्रकार ये संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, आपको घड़ी देखकर समय बताना है। इदानीम कै समय है, इसमें देखिए, इसमें है षट्वादनम, इसमें द्विवादनम, त्रिवादनम, यहाँ पे पंचवादनम। देखिए, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। इसका मतलब है सवा। यहाँ पे पूर्ण समय है, अर्थात 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। यहाँ पर 5:15, 6:15, 7:15, 8:15। सार्ध होता है आधे सहित, अर्थात सार्ध पंचवादनम 5:30, सार्ध षड्वादनम 6:30, सार्ध सप्तवादनम 7:30, सार्ध अष्टवादनम 8:30। पादोन अर्थात पौना। तो देखते हैं, पादोन षड्वादनम 5:45, 5:45। पादोन सप्तवादनम 6:45, 6:45। पादोन अष्टवादनम 7:45, 7:45। पादोन नववादनम 8:45, अर्थात 8:45। अब वयम शब्दार्थान जाने में शब्दार्थ दिए गए, इनको पढ़ लेंगे। दिनचर्याम दैनिक कार्य, वदामी कथयामी मैं बोल रहा हूँ, प्रतिदिनम नित्यम हर दिन, उत्तिष्ठामि जागर्मि जागता हूँ या जागती हूँ, भूमे पृथिव्याः भूमिका, वंदनम नमनम अभिवादन, मुख प्रक्षालनम मुख धावनम मुँह धोना, तद अनंतरम ततः परम उसके बाद, दंत धावनम दंत शोधनम दांतों का मंजन, योगासनम योगासन क्रिया योगासन, स्वाध्यायम स्व अध्ययनम स्वयं का अध्ययन, स्नानम नहाना, श्लोकान श्लोकों को, प्रातराशम अल्पाहार, विद्यालय पाठशाला स्कूल, गच्छामि जाता हूँ, इदानीम संप्रति या अब, उषः पान है, प्रातः कवोषणम जलपानम, अर्थात सुबह गुनगुना जल पीना। कहते हैं वयम अभ्यासम कुर्म है, इसमें पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टी दी गई है, शिष्टाचार पद जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनको चुनकर लिखना है। हमने इसको लिख दिया है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, और भी इसके अतिरिक्त कुछ शिष्टाचार के शब्द हैं उनको भी देख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, इसको हमने कर दिया है। पादोन सप्तवादनम अर्थात 6:45, 6:45। सार्ध दशवादनम 10:30, दशवादनम 10 बजे। सपाद षड्वादनम 6:15 बजे अर्थात 6:15। सार्ध चतुर्वादनम 4:30। पादोन एकादश वादनम 11:15 या 10:45। प्रश्न नंबर 3 है, हमने समय लिख दिया है और आपकी सुविधा के लिए वर्तमान अंक प्रचलित अंकों में भी हमने इसको
लिख दिया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। 6 बज गए, षड्वादनम। 5:30 है ये, सार्ध पंचवादनम। 9:45, पादोन दशवादनम। 12 द्वादशवादनम। 6:45, पादोन सप्तवादनम। 11:30, सार्ध एकादशवादनम। प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। तो इसके लिए प्रश्न बना दिया है, सह कदा अध्ययनम करोति। इसी प्रकार से जो समय है उसका सभी का प्रश्न निर्माण कर दिया है, जिसमें समय के प्रश्न निर्माण के लिए कदा का प्रयोग किया जाता। कदा अर्थात कब, तो कब का प्रयोग किया जाता कि कब कितने बजे, हमने भर दिया है। यहाँ देखिए 5वां प्रश्न है, स्वस्थ दिनचर्याम सरल वाक्य ही लिखंतु। स्वस्थ दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखिए। इसमें हमने छोटे छोटे वाक्यों से दिनचर्या लिख दी है। आप भी अपनी तरफ से अभ्यास करेंगे और कुछ छोटे छोटे सरल वाक्यों से अपनी दिनचर्या लिखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। आप देख लेंगे हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। वीडियो पॉज करेंगे और देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्य दिए गए हैं, मंजूषा दी गई है, शिष्टाचार पद जोड़ने हैं। युवक है माता पितरोः सेवाम करोति। युवक माता पिता की सेवा करता है। सा दुर्बलानां साहाय्यम करोति। वह दुर्बलों की सहायता करती है। सर्व प्राणिषु दया भाव है भावतु। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव होना चाहिए। सर्वे छात्राः पाठशालायाः नियम पालनम कुर्वन्तु। सभी छात्र पाठशाला के नियमों का पालन करें। वयम सर्वे अतिथिनां सत्कारम कुर्मः। हम सबको अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव भवतु। सभी छात्रों में आपस में मित्रता का भाव होना चाहिए। योग्यता विस्तार दिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरायाम समय है घटी यंत्राणी च। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में समय दिए गए हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास में समय जानने का माध्यम होते थे। आज भी आप इनको इन जगहों पर देख सकते हैं। देखिए, प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति समय। कि प्राचीन भारत में लोग समय निर्देश के लिए, समय जानने के लिए सूर्य की गति का प्रयोग करते थे। तस्य कृते, उसके लिए, ते, उन सब ने बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणम कृतवन्तः। अनेक प्रकार के विज्ञान के आविष्कार किए हैं। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयम प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। उस प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र हम सामान्यतः मंदिरों में देखते हैं। यथा, जिस प्रकार ओडिशा राज्य में कोणार्क क्षेत्र में विद्यमाने मौजूद सूर्य मंदिर में चक्राणि सन्ति। की उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उसमें चक्र बने हुए हैं जिनसे हमें समय का ज्ञान होता है। देखिए, सूर्य मंदिरम कोणार्क है ओडिशा। घटिका यंत्रम जंतर मंत्रम जयपुरम। घटिका यंत्रम जंतर मंत्रम जयपुरम। जयपुर में जंतर मंत्र है, आज भी आप देख सकते हैं। मिश्र यंत्रम जंतर मंत्रम दिल्ली में भी जंतर मंत्र आप देख सकते हैं। देखिए, प्रातः स्मरणम, सुबह के लिए आपके 2 श्लोक दिए गए हैं। आप सुबह प्रातःकाल जब उठते हैं, उठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को, आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें, आपस में रगड़ें। उसके बाद आप इस श्लोक का वाचन करें।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद है, पर भाते कर दर्शनम। अर्थात कर अर्थात हाथ, हाथ के अगले हिस्से में लक्ष्मी का वास होता है, हाथ के बीच में मध्य में सरस्वती का वास होता है और हाथ के मूल में गोविंद प्रभु गोविंद का वास होता है। तो सुबह प्रतिदिन हमको कर दर्शनम अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। देखिए आगे भूमि वंदना की गई है। जिस धरती माता पर हम पैर रखते हैं तो पैर रखने से पहले हम उस धरती माता को प्रणाम करते हैं इस श्लोक के साथ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात हे समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली देवी, आपने पर्वत रूपी आभूषणों को धारण किया हुआ है। हे विष्णु पत्नी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे पैरों का स्पर्श आप पर हो रहा है, इसलिए मुझे क्षमा करें। इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पैरों के स्पर्श के लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से बहुत ही पवित्र हमारा सनातन धर्म बहुत ही पावन रहा है, जिसमें भूमि माता को भी हम प्रणाम करते हैं और जितने भी प्रकृति में चीज़ें मौजूद हैं, जितने भी प्रकृति में साधन ईश्वर ने हमको दिए हैं, सबको हम देवता के रूप में मानते हैं। परियोजना कार्य है स्फोरक पत्रे घटीनाम चित्राणि रचयन्तु। एक चार्ट पर घड़ियों के चित्र बनाइए और उसमें अलग अलग समय भरिए और तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु। अलग अलग रंग भरिए और संस्कृत में समय लिखिए। मात्रा पितरा सह चर्चां कृत्वा स्वस्य दिनचर्यां संस्कृतिन लिखन्तु। आप अपने माता और पिता से चर्चा करके अपनी दिनचर्या संस्कृत में लिखेंगे। स्वस्याः ये स्त्रीलिंग के लिए आया है, लड़कियों के लिए आया है। ये कन्याओं के लिए यह शब्द का प्रयोग है और स्वस्य यह है बालकों के लिए। पुल्लिंग में स्वस्य का प्रयोग किया गया, जबकि स्त्रीलिंग में स्वस्याः का प्रयोग किया गया है। और अंत में है शिष्टाचारस्य विषये पंचानाम श्लोकानाम संग्रहं कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार से संबंधित संस्कृत के 5 श्लोकों को आप ढूंढेंगे, संस्कृत के 5 श्लोकों का आप संग्रह करेंगे, उनको जानेंगे, उन्हें लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। यह श्लोक आपकी पुस्तक के भी हो सकते हैं अथवा यह श्लोक आप दूसरी पुस्तक से भी, आप इंटरनेट की सहायता से भी इनको ढूंढ सकते हैं। तो यह कार्य करेंगे। संस्कृत में समय याद करने का प्रयास करेंगे और दैनिक जीवन में आप संस्कृत में समय वाचन का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। आप संस्कृत में ही समय बोलें और अपने घर पर भी साधारण संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करें, जिससे आप संस्कृत में दक्ष होंगे। ऐसी हमारी आप सबसे अपेक्षा है। तो इसी के साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपके प्रश्नों का और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। हम स्वागत करते हैं आपके प्रश्नों का और आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।